साबिक मिनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन अकबर हुसैन ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा को तनकीद का निशाना बनाया। वाज़ेह है कि आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि तेलंगाना में बादशाहत चल रही है। वो करीमनगर में हिंदू एकता यात्रा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि रियासत में राम राज आने वाला है। उन्होंने बीआरएस और एमआईएम को एक करार दिया और उनका कहना था कि रियासत आसाम में 6000 मदारिस बंद हो चुके हैं। अगले साल मजीद 1000 मदारिस बंद हो जाएंगे। देखिए साबिक मिनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन अकबर हुसैन ने क्या कहा। आसाम के चीफ मिनिस्टर ने कह रहे थे कि राम राज बोल रहे थे। राम राज जहाँ पर करना था वहाँ नहीं कर सके और हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने पक्के हिंदू का एक सबूत पेश करते हैं। इनका योगम उन्होंने जो पूजा करते हैं बीजेपी और आरएसएस के कोई लीडर नहीं करते। उन्होंने पक्का हिंदूवादम पर काम, जिस तरह हिंदूवादम का जिस तरह जो फॉर्मेलिटीज थे वो काम करते हैं। वही एक तारीखी कारनामा है। करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में जैसा कोंडागढ़ के लिए 100 करोड़ पे दिया गया। तुम्हारे कोई ऐसे स्टेट में तुम लोग कोई देवस्थानों को जो गुड़ियाओं को रहने कुछ रिलीजियस में आज तक कोई चंद क्या कि 4-5 करोड़ दे के खान बढ़ जाते। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जिस तरह हिंदू देवताओं को रहने और दूसरे रिलीजियस को जिस तरह काम करते वो हिंदुस्तान भारत देश में ऐसा चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब को ऐसा नहीं मिलता। जिस तरह हिंदुस्तान की नहीं हिस्ट्रिकल तारीखी जिस तरह यादाद्री जैसा गुड़ी बनाया गया है पूरे इंडिया ने आपके एशिया में नहीं दिखता। जिस तरह आप लोग के पूरे इंडिया के कई स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स जैसा बीजेपी के रहंदो कांग्रेस के रहंदो यहाँ यादाद्री गुट्टा को खुद आके देख रहे हैं। अरे ऐसा सा तारीखी कारनामा चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब करे। जिस तरह इन्होंने वो पहाड़ों को जो पहाड़ों के अंदर से जो आर्टिकल जिस तरह इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग बनाया गया है वो बहुत एक टूरिज्म प्लेस और एक अच्छा एक हिंदू वहाँ मुस्लिम संतो सब जाके वहाँ देख रहे हैं। यादाद्री वहाँ पर खुद मैं भी गया था और हम भी करीमनगर में भी कई ऐसे 2004 से 2009 तक केसीआर साहब थे। उन्होंने जितने काम करे हिंदुस्तान के ऐसे कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं काम किया गया। और यहाँ पर जिस तरह हमेशा एक बीजेपी एक हिंदूवादम पर लड़ रहे हैं। आज हिंदू कार्ड नहीं चलता। हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का कार्ड चलता, डेवलपमेंट का कार्ड चलता। कल ही देखिए कर्नाटका में आपको मुँह तोड़ जवाब बता चुके हैं। सिर्फ यहाँ हिंदू भाई मुस्लिम से ये बोले कि डेवलपमेंट होना है हमारा भारत देश और डेवलपमेंट होना है हर स्टेट। उसी तरह कर्नाटका में आपको 1/3 मेजॉरिटी जिस तरह कांग्रेस को दिए गए हैं उसी तरह कई पार्टियों को वहाँ पर डिपॉजिट भी जब्त हुई। जिस तरह रिजर्वेशंस हाई रिलीजियस के बारे में जिस तरह रिजर्वेशंस के बारे में जिस तरह अमित शाह कहे थे उनको भी मुँह तोड़ जवाब मिल चुका है। आने वाला इलेक्शन 2024 का आप देखते रहेंगे। केसीआर साहब भारत देश पे लाल किले पे वो भारतीय राष्ट्र समिति का झंडा लहराएगा। केसीआर साहब सिर्फ तेलंगाना ही डेवलपमेंट नहीं पूरे भारत देश के हर स्टेट का उनका एम है कि हर स्टेट में गंगा जमुना तहजीब कायम होना, हर स्टेट का एक डेवलपमेंट रहना। यहाँ पर हर रिलीजियस वाले मिल के और खुशहाली के साथ एक त्यौहार का माहौल दिखना बोल के केसीआर एम है। और बंडी संजय ने करीमनगर में 2018 में जो मनीष में जो एमपी जीते बाद से लेके आज तक कोई काम नहीं गया। करीमनगर की तारीख में हिस्ट्रिकल स्मार्ट सिटी लाने में केसीआर साहब और विनोद कुमार साहब ने जिस तरह काम किया गया है वो काम को उन्हें उसको नहीं देख के वहाँ के खुद हिंदू यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ के कई लोग हिंदूस ये हम कह रहे हैं कि वाहिद एक एमपी थे 2014 से 2018 तक जो विनोद कुमार साहब जो काम करे इसमें का उन्हें 25% बंडी संजय ने काम नहीं किया। सिर्फ बंडी संजय को रिलीजियस बेस पे बात करता और रिलीजियस बेस पे उसको उन्हें खुद कुछ पढ़ा हुआ लिखे से बात नहीं करता। उन्हें हमेशा हिंदूस नहीं हिंदू पक्के हिंदूवादी भी विनोद कुमार साहब है और हिंदूस से भी और मुस्लिम से भी क्रिश्चियन से भी बीसी से सबसे एक सेकुलर लीडर में एक डेवलपमेंट कैंडिडेट कहलाए जाते हैं विनोद कुमार साहब। जो बंडी संजय का काम अब बंडी संजय को ये बोल रहा हूँ तो एक कारपोरेटर जीत के पता करीमनगर से मेरी पार्टी से मैं खुद इस्तीफा देता हूँ क्योंकि तेरा खुद करीमनगर में तेरे वार्ड में खुद तेरे को डिपॉजिट नहीं आती। तो क्या हमेशा हिंदू जो लाता वो तेरे पर्सनल लिए के लिए लाता। कोई हमारे वहाँ पर करीमनगर में हम हिंदू भाई हमारे रमज़ान को आके हम मुबारकबाद देते और हम हिंदू भाई के दशहरे के हर त्यौहार पर जाके हम मुबारक देते। आज तक करीमनगर की हिस्ट्री में
कभी भी हिंदू रिलीजियस बेस पे कुछ भी अब तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, कोई ऐसी फसाद नहीं हुआ। ये बंडी संजय इलेक्शन आ रहा बोल के फिर एक हिंदू कार्ड खेल रहा है। इसको हिंदू कार्ड में हिंदू भाई खुद वहाँ पर दफन करेंगे। और मैं तो बंडी संजय को ख़बरदार कर रहा हूँ, फिर ऐसे वाक़या करा तो बंडी संजय के ऊपर क्रिमिनल केस लगाया जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान की दस्तूर में, आइन में कोई रिलीजियस वेस पे हम कार्ड खेलने का, वोट का कार्ड खेलना नहीं। कोई हिंदुस्तान में कोई ऐसे रिलीजियस वेस की बात करने का नहीं है। इन्होंने बार बार गलत जहन ला रहे हैं हिंदुस्तान को और पाकिस्तान से। पाकिस्तान को हम खिलाफ में होते हैं। हम जिस हिंदुस्तान का नमक खाते हैं उस नमक की हम हमेशा हिफाजत करते हैं। उसकी हम हमेशा, अल्लाह ताला ये कहा, जिस हिंदुस्तान से जहाँ से रिस्क मिलता है वहाँ से हम वफादार करना है। ये बार जो पाकिस्तान का वादा था, इन्हें खुद बड़ा ख़तरनाक क्रिमिनल है बंडी संजय। क्योंकि इन्हें हमेशा क्रिमिनल फीलिंग बातें करता और हमेशा कैस्ट्रेट बात करता। कभी डेवलपमेंट के बारे में आज तक कुछ काम नहीं करा। आज तक स्मार्ट सिटी, जिस तरह आप देखिए करीमनगर के हर गली से लेकर रोड तक, और नेशनल हाईवे रोड्स रहने दो, आज रेलवे का रहने दो, कोई एक चारे ने काम नहीं किया। यही काम हमारे विनोद कुमार साहब और केसीआर साहब, जिस तरह 2004 से लेकर 2009 तक केसीआर साहब एमपी थे। इसके बाद 2014 से लेकर 2019 तक हमारे विनोद कुमार साहब 5 साल में जो काम करे उसमें से 25% काम नहीं किया बंडी संजय भी। और मुस्लिम से भी, क्रिश्चियन से भी, बीसी से, सबसे एक सेकुलर लीडर में एक डेवलपमेंट कैंडिडेट कहलाए जाते हैं विनोद कुमार साहब। जो बंडी संजय का काम, अब बंडी संजय को ये बोल रहा हूँ, तो एक कारपोरेटर जीत के पता करीमनगर से, मेरी पार्टी से मैं खुद इस्तीफ़ा देता हूँ। क्योंकि तेरा खुद करीमनगर में, तेरे वार्ड में खुद तेरे को डिपॉजिट नहीं आती। तो क्या हमेशा हिंदू जो लाता वो तेरे पर्सनल के लिए लाता। कोई हमारे वहाँ पर करीमनगर में हम हिंदू भाई हमारे रमज़ान को आके हम मुबारकबाद देते और हम हिंदू भाई के दशहरे के हर त्यौहार पर जाके हम मुबारक देते। आज तक करीमनगर की हिस्ट्री में कभी भी हिंदू रिलीजियस बेस पे कुछ भी अब तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, कोई ऐसी फसाद नहीं हुआ। ये बंडी संजय इलेक्शन आ रहा बोल के फिर एक हिंदू कार्ड खेल रहा है। इसको हिंदू कार्ड में हिंदू भाई खुद वहाँ पर दफन करेंगे। और मैं तो बंडी संजय को ख़बरदार कर रहा हूँ, फिर ऐसे वाक़या करा तो बंडी संजय के ऊपर क्रिमिनल केस लगाया जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान की दस्तूर में, आइन में कोई रिलीजियस वेस पे हम कार्ड खेलने का, वोट का कार्ड खेलना नहीं। कोई हिंदुस्तान में कोई ऐसे रिलीजियस वेस की बात करने का नहीं है। इन्होंने बार बार गलत जहन ला रहे हैं हिंदुस्तान को और पाकिस्तान से। पाकिस्तान को हम खिलाफ में होते हैं। हम जिस हिंदुस्तान का नमक खाते हैं उस नमक की हम हमेशा हिफाजत करते हैं। उसकी हम हमेशा, अल्लाह ताला ये कहा, जिस हिंदुस्तान से जहाँ से रिस्क मिलता है वहाँ से हम वफादार करना है। ये बार जो पाकिस्तान का वादा था, इन्हें खुद बड़ा ख़तरनाक क्रिमिनल है बंडी संजय। क्योंकि इन्हें हमेशा क्रिमिनल फीलिंग बातें करता और हमेशा कैस्ट्रेट बात करता। कभी डेवलपमेंट के बारे में आज तक कुछ काम नहीं करा। आज तक स्मार्ट सिटी, जिस तरह आप देखिए करीमनगर के हर गली से लेकर रोड तक, और नेशनल हाईवे रोड्स रहने दो, आज रेलवे का रहने दो, कोई एक चारे ने काम नहीं किया। यही काम हमारे विनोद कुमार साहब और केसीआर साहब, जिस तरह 2004 से लेकर 2009 तक केसीआर साहब एमपी थे। इसके बाद 2014 से लेकर 2019 तक हमारे विनोद कुमार साहब 5 साल में जो काम करे उसमें से 25% काम नहीं किया बंडी संजय। मैं बंडी संजय को फिर और आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब को बोल रहा हूँ कि आप आसाम में जाके खुद तुम्हारे पास डेवलपमेंट नहीं, तुम लोग सब आके यहाँ तेलंगाना में देखे कैसा डेवलपमेंट है, नंबर 1 है, गोल्डन तेलंगाना है बोल के तुम्हारे खुद सेंटर के मिनिस्टर्स यहाँ पर तारीफ़ करे। फार्मर्स का रहने दो, पावर का रहने दो, हर चीज़ के बारे में 24 आवर्स जिस तरह हम पावर दे रहे हैं। तुम्हारे कई स्टेट में, भारत देश के कई स्टेट में जिस तरह बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स है, वहाँ कुछ भी नहीं है। मैं तमाम फिर अपील बोल रहा हूँ कि बीजेपी के स्टेट लीडर्स को, वहाँ के लोगों को, ये झूठ बातें, झूठ बंद करिए। तुम्हारा 2024 में पूरी दुकान, पूरी बीजेपी बर्खास्त होने वाली है। इंशाल्लाह फिर हुकूमत भारतीय राष्ट्र समिति का झंडा लहराएगा लाल किले पे। और केसीआर साहब के साथ पूरी आवाम, बीसी, एससी, माइनॉरिटी सब साथ। जय तेलंगाना, जय भारत।